अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नाजरीन, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, पूरी पाकिस्तान की कौम आज जान ले कि 28 अगस्त बरोज़ बुध को पाकिस्तान की मरकज़ी अंजुमन ताजरान, जिसके चौधरी काश अजमल साहब दो बहुत बड़े ताजरों के लीडर, और फिर सूबाई सरबराहान ताजरान, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पूरी पाकिस्तान की ताजर बरादरी, छोटे बड़े ताजर, छोटे बड़े दुकानदार, छोटे बड़े माल के मालकान, बल्कि जो भी पाकिस्तान में रहता है, जो भी कारोबार करता है। नंबर एक प्रॉब्लम बिजली। बिजली इतनी महंगी हो चुकी है कि 17 टेक्सटाइल वर्गे यूनिट जो है, जो जनरल ज़िया के दौर में केमिकल का यूनिट लगा था, वो भी बंद हो गया है। और इजाज गौहर साहब का कामर्स मिनिस्टर, वो भी चीख उठा है। चंद दिन कबल वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद में आया हुआ था, और वो भी उसके साथी चीख चीख कर कह रहे थे कि भाई अब बस हो गई है। आईपीपीस का वो रोना रो रहे थे कि पहले जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त ये 22 खानदान इस मुल्क को लूटने पे लगे हुए थे। अब आईपीपीस की शक्ल में 40 खानदान, और ये वही 40 खानदान हैं जो सिंध में भी गवर्नमेंट में हैं, जो केपीके में हैं, जो पंजाब में हैं, जो बलूचिस्तान में हैं। हर जगह किसी न किसी अहम ओहदे पे बैठे हुए हैं। अगर ये सिर्फ 40 खानदान ही इस मुल्क को माफ कर दें, ये आईपीपीस के जनाब जो बंद, जो इनके उनके पैसे लेने छोड़ दें, तो ये मेरा मुल्क कर्जों से बाहर आ सकता है। ये मेरा मुल्क अपने पांव पे खड़ा हो सकता है। अब नाजरीन, 28 अगस्त को होने क्या जा रहा है? मीर जैसे, अगर मैं ये कहूं जाफर मीर तो जगह ठीक नहीं है, लेकिन किरदार वही हो है कि कुछ ताजर हुकूमत के साथ मिलके हैं, जिनके छोटे छोटे मफादात हैं। क्या मफादात हैं? थाना, कचहरी, डीसी से मुलाकात, सीपीओ से मुलाकात, कमिश्नर से मुलाकात, और उनके छोटे छोटे काम। क्योंकि ये कम लोग होते हैं जो ताजर नहीं होते, लेकिन ताजरों की शक्ल में ये घुसे होते हैं, और इनको अपने मफादात होते हैं। अगर किसी मिनिस्टर ने इनको अपने घर बुला के चाय पिला दी, या थोड़ा सा और शफकत की, बिस्किट खिला दिए, फिर और शफकत की जनाब फ्रूट केक खिला दिया, अगर और ज्यादा शफकत है तो जनाब अच्छा खाना खिला दिया, और तस्वीरें खिंचा दी, वीडियो बना ली, ये खुश हो जाते हैं। और यही लोगों को बताते हैं कि ये देखो थाने में मेरा तलक है, मैं इसको छुड़ा दूंगा, मैं इसको ये कर दूंगा, मैं उसको। हमारी कौम थाना कल्चर में फंसी हुई है। पहले तो कौम थी, अब ताजर भी फंसे हुए हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, इनके मसले मसाइल हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि आओ, हम किसी सियासी जमात के आलाकार नहीं हैं। ये तो ताजर बार बार कह चुके हैं, और एक जमात को छाला जा रहा है, जमात इस्लामी को। मैं माजरत के साथ जमात इस्लामी के अमीर से कि जनाब आप इन ताजरों के बीच में क्यों आए? अगर ताजरों ने फैसला कर ही लिया है तो आपके नंबर तो जो है ना वो बने हुए हैं। आप क्या लेने गए थे उधर इस्लामाबाद में? फिर क्यों उठे थे? आप इन ताजरों को आप हड़ताल करने दें, आप हमायत करें, आप वो क्रेडिट आप ना लें। ये ताजर लोग पिसे हुए हैं। कोई किसी सियासी जमात से, वो बार बार कह चुके हैं मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की जो है, हमारा किसी सियासी जमात से कोई लेना देना नहीं है, ये खालिस्तान हमारी हड़ताल है। और कुछ लोग इस बात पे जो मजर हैं
और इस बात को पक्का करना चाहते हैं कि नहीं जी ये किसी जमात के आलाकार बने हुए हैं। कोई किसी का आलाकार नहीं है, ये खालिस्तान ताजरों की हड़ताल है। और मेरी पूरे पाकिस्तान से ताजरों से गुजारिश है कि आप 28 अगस्त को शटर डाउन हड़ताल करें। एक दिन में कुछ नहीं होगा। अगर एक दिन आप हड़ताल करके हुकूमत को ये मैसेज दे दें कि ये जो टैक्स और ये जो फिक्स टैक्स, किसी बाजार का 45,000, किसी बाजार का 30,000, और प्रॉपर्टी पे एक बंदे की जनाब 20 मरले पे एक दुकान है, लेकिन वहां पे उसको इनकम जनाब 10,000 रुपये हो रही है डेली की। एक बंदे की जनाब 10x12 की दुकान है, वो जनाब 1 लाख रुपया का लेके जाता है, उसको भी 45, उसको भी 45। ये FBR में घुस बैठिए, नलायक तरीन ये जनाब FBR में जो नहल तरीन जो जनाब जो लोग बैठे हुए हैं, वो लाखों की तनख्वाहें ले रहे हैं और हुकूमत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब और वजीर खजाना साहब, जरा सोचिए, आपको ये ले डूबेगा FBR। और ये नहल तरीन अफीसर, ये नहल तरीन लोग जो हैं, छोटे इदारे से ले लें, TMA से लेकर बड़े FBR तक, हर जगह जनाब लूट खसूट हो रही है, करोड़ों अरबों की जनाब करप्शन हो रही है। आप इसको तो खत्म नहीं कर सके। आप इनकम टैक्स में जनाब जो पहले लोग जनाब रजिस्टर्ड है, उन्हीं को जनाब आप जनाब कर रहे हैं। खुदारा दोबारा मेरी अपील है तमाम ताजरों से कि 28 अगस्त को आपने जनाब जो है ना बाजार में जरूर आना है, लेकिन दुकानें नहीं खोलनी, और देखना है कि कौन कौन ताजर दुकान खोल रहा है। और कल जब वो जनाब सर पे हाथ रख के जनाब ये जो ताजर रहनुमान है किसी मार्केट में कहते हैं कि जनाब ये नवाज शरीफ की हुकूमत, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत, मार्शल लग जाए, कर्फ्यू लग जाए, कुछ लग जाए, हम इस हुकूमत को नहीं मानते। और दूसरे बाजार में ये जाके कहते हैं कि जनाब हम हड़ताल नहीं करेंगे। इन लोगों से बचिए। और 28 अगस्त को तमाम ताजरों से, तमाम यूनियन से मेरी गुजारिश है, अपने इख्तलाफात खत्म करके एक दफा सीसा पलाई दीवार बन जाए और बिल्कुल इकट्ठे हो जाएं ऐसे, और हुकूमत को एक मैसेज दें। आपको कोई हुकूमत को गिराने तो नहीं चले, आप अपना हक लेने चले हैं। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है जी। फिर ये मुल्क बन गया, लेकिन हम मुल्क को वो ना बना सके जो हमें बनाना चाहिए था। हमें एक कौम बनना पड़ेगा, और 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल होगी और इंशाल्लाह होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।